गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और 10th क्लास का आपका टॉपिक था पॉलिनोमियल। उसमें जो एलसीएम और एचसीएफ पॉलिनोमियल के लिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन और बोला जाता है। देखो, आज पॉलिनोमियल का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि आपको पॉलिनोमियल दे रखा होता है कितनी भी पावर का। जैसे आपके पास में दे रखा होता है कि f(x) = ये दे रखा हो, ये टर्म दे रखी है, f(x) दे रखा हो, px दे रखा हो, और आगे ये उसके क्या होंगे, जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके दो रूट या एक रूट ऐसे आपको दे रखा होगा। और ये क्वेश्चन आएगा कि आपको बाकी जो रिमेनिंग है वो रूट आपको फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ f(x) = 2x की पावर 4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 have two roots √2 and -√2। आपके टू रूट्स या टू जीरोस दे रखे हैं √2 and -√2। देन फाइंड द अदर रूट्स। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका। मतलब आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो, वो दे रखा हो, उसके शून्य दे रखे होते हैं कुछ तो, और कुछ आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो किस तरीके से करेंगे वो देखो। इसमें आपका जो डिवीजन है आपका मेथड है, या फिर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किस तरीके से किया जाता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक आपका। देखो किस तरीके से है। आपको जीरोस का मतलब, जो आपको जीरोस देगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब है अक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, तो अक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी √2 और -√2। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरीके से करोगे, ये हमें कैसे फाइंड आउट किया था, हमें पहले जो हमने जीरोस फाइंड आउट किए थे वो कैसे किए थे कि यहां से ये क्या था, इस साइड में था अक्स का मतलब फैक्टर थे ये, और फैक्टर के इक्वल टू लगा के जीरो लगा के हमने फाइंड आउट किया था। तो यहां से हम क्या करते हैं, फैक्टर के फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। तो आप स्टार्ट कहां से करोगे कि if x = √2 and -√2 are the zeros of given polynomial, then अब जो आपके x की जो वैल्यू दे रखी है उसको इस साइड में ट्रांसफर करके फैक्टर कर दो। तो ये प्लस का है तो इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब इससे ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो किस तरीके से थी, जब हमने फाइंड आउट किया था तो ये था कुछ इस तरीके से x से, और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का √2, और एक ब्रैकेट में क्या था आपका, एक ब्रैकेट में था x से, और इसको ट्रांसफर करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये जाएगा प्लस का √2 और इक्वल टू क्या था आपका 0। मतलब इस तरीके से थी फॉर्म आपकी। अभी यहां से क्या वैल्यू फाइंड आउट हुई आपकी, √2 -√2 इस तरीके से। अब इसको क्या करवा दो, उसमें मल्टीप्लाई करवा दो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर दो। तो यहां से देखो डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। यहां क्या हो रही है कि a + b और a - b, a + b और a - b, तो ये क्या होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा a² का मतलब x² और -b² का मतलब √2 + ये आपके पास क्या हो गया, x² और -√2 का स्क्वायर कितना होता है 2 is the factor of polynomial f(x). जो आपको f(x) दे रखा है इसका ये क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने इस नंबर को, ये ऐसे मान लो gx आपका, तो gx से डिवाइड करवाओगे इस f(x) को, तो आपके पास में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक टॉपिक ये भी है आपका कि अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है तो दूसरा पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है या नहीं है, उसके लिए क्या करोगे, जिस पॉलिनोमियल के लिए बोला जाए उससे क्या करवा दोगे, उसको डिवाइड। जैसे gx है आपका, तो gx से क्या करवा दोगे, f(x) को डिवाइड करवा दोगे। अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो उसका फैक्टर होता है, अगर नहीं बचता है तो क्या होता है, वो उसका फैक्टर नहीं होता है। तो देखो आगे आप किस तरीके से, तो डिवाइड वाली प्रोसेस भी आपको ध्यान में रखनी है। डिवाइड भी यहां कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब इससे आगे इस साइड में कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, ये यदि इसका फैक्टर है तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करवाया तो ये हो जाएगा देखो आपका x² - 2, और ये फॉर्म आपकी 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x और -2, ये फॉर्म आपकी। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे। अब देख लो पॉलिनोमियल जो आपको टर्म दे रखी है उसका डिवाइड कैसे करवाते हैं कि ये आपके पास में है, तो ये तो आपका ऐसे मान लो डिवाइड करवा दोगे इसको तो, और ये आपका डिवाइड करोगे इससे। तो जिसको डिवाइड करवा जाए और जिससे डिवाइड करवा जाए
जिसको डिवाइड करवाया जाए और जिससे डिवाइड करवाया जाए, मतलब ये तो हो गया आपका डिवाइडेड और ये क्या हो गया आपका डिवीजन। तो यहाँ से क्या करते हैं कि इसमें भी जिसको डिवाइड करवाया जाए उसकी भी फर्स्ट टर्म लेनी है, जिससे डिवाइड करवाया जाए उसकी भी फर्स्ट टर्म लेनी है, उसी को डिवाइड होगा। तो डिवाइड अगर आपको डायरेक्ट है तो क्या करेगा, यहाँ से जैसे यहाँ लिखा 2x की पावर 4, इसको डिवाइड किससे करवाना है, केवल इसके फर्स्ट टर्म से। तो ये क्या है आपका x स्क्वायर। तो देखो 2 का तो 2 रहेगा और x की पावर 4 है, तो डिवाइड करवाने का मतलब होता है कि उसमें से पावर क्या कर दो, उतनी कम कर दो। तो यहाँ तो पावर 4 है, यहाँ कितनी है 2, तो इस 4 में से 2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी x स्क्वायर। तो इसका मतलब जो आपका क्वोशिएंट है वो कितना है 2x स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर। यहाँ से समझ में आ गया। अब आगे है आपका, अब जो आपके पास में डिवाइड क्वोशिएंट आ गया, उस क्वोशिएंट को यहाँ जितनी भी टर्म हो उन सभी से क्या करवाना, आपको मल्टीप्लाई करवाना, आपको यहाँ रखना है। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो याद रखना यदि आप सेम नंबर को, मतलब जिनका बेस सेम होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और x स्क्वायर को x से स्क्वायर से करवाया कितना हो गया x की पावर 4। अब देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका माइनस और 2 को 2 से करवाया 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ x स्क्वायर है तो इससे क्या करवाओगे, इसके नीचे रखोगे, मतलब सेम टर्म के नीचे सेम टर्म ही रखनी है, दूसरी टर्म आपको नहीं रखनी है। तो ये जाएगा आपका माइनस का 4x स्क्वायर माइनस और प्लस, रखने को किसी को भी रख सकते हो। बस प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप कुछ अलग रखते हो तो आप क्या करते हो, कुछ सोचते नहीं कि यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर क्यूब है, उसको ऐड कर देते हो या सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो आप क्या करना है, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म ही रखनी है, x स्क्वायर है तो उसके नीचे x स्क्वायर ही रखो। अगर कोई टर्म आ रही है तो उसको साइड में निकाल दो अलग। अब आगे देखो ये प्लस माइनस ये तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 3x क्यूब। अब ये है माइनस का तो 3 और ये साइन चेंज हो गया प्लस का हो गया 4, तो माइनस का 3 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 और x स्क्वायर। तो प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप x स्क्वायर रख दो इसको एज इट ऐसा कैसा। अब आगे प्लस का 6x और माइनस 2। नेक्स्ट देखो माइनस 3x क्यूब को आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस और x स्क्वायर क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड तो क्या हो जाएगा x, और ये 3 ऐसा कैसा, तो ये हो जाएगा आपका 3x। वही प्रोसेस इसको कंप्लीट इसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये करवाया तो हो जाएगा माइनस का 3 और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो हो गया x की पावर 3। अब माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 3 को 2 से करवाया तो हो गया 6 और x, तो यहाँ 6x के नीचे रखोगे इसको, तो यहाँ किया प्लस 6x। तो जब भी आप नीचे लोगे तो इनके साइन क्या करोगे, चेंज करोगे। पॉलिनोमियल में याद रखना जब अलजेब्रिक फॉर्म में आपकी कंडीशन दे रखी हो तो आप यदि माइनस करते हो तो नीचे वाले टर्म होते हैं उनके साइन क्या करना, आपको चेंज करना है। तो ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का। फर्स्ट वाली टर्म भी कैंसिल होगी और ये प्लस का ये माइनस का ये भी क्या हो गया आपका कैंसिल आउट। आगे देखो x स्क्वायर और ये माइनस 2 बच गया आपका, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करवाया तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो यहाँ आपके पास में क्वेश्चन लिखना है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, ये है। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। यहाँ से जो आपका क्वोशिएंट है यहीं से क्या करना है, आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस हमें इस टर्म को यहाँ रखना होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, इससे डिवाइड कराया, जो क्वोशिएंट आया उसके फैक्टर करने हैं बाद में, और वहां से बाकी के जो रिमेनिंग आपके जीरोस है वो फाइंड आउट करने हैं। तो आपके पास में है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल्स टू कितना रखना है आपको 0, ये टर्म रखनी है और यहाँ से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई प्रोसेस आपकी वही है, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हो, परफेक्ट स्क्वायर से कर दो, सीधा तरह से कर दो, किसी से भी आपको क्या करना है, केवल और केवल यहाँ से इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, इसको मल्टीप्लाई करवाया 1 से कितना हो गया 2, तो आपको इस तरीके से फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करना पड़े आपका 2 होना चाहिए और प्लस माइनस करने पे होना चाहिए आपका माइनस का 3। तो आपके पास में पूरा हो जाएगा आपका 2 और 1 और दोनों किसके रहेंगे आपके माइनस के। तो ये हो जाएगा आपका देखो 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस x। तो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया प्लस का 2 और माइनस 2 में माइनस 1 ऐड कितना हो गया माइनस का 3 और आगे रहेगा आपका प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आगे देखो यहाँ से ले लिया और यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है आपका 2x, तो ये हो जाएगा आपका x और माइनस
1। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एस डी जाएगा आपका, और यहां से अगर आप कॉमन, तो यहां कॉमन कुछ नहीं है तो कितना जाएगा आपका 1, तो 1, और यहां हो जाएगा आपका x, और प्लस कॉमन लिया है तो यहां माइनस लिया है हमने, तो ये प्लस किसका हो जाएगा माइनस का होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट हो जाएगा आपका x माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। अब आगे देखो, एक जो टर्म है, एक बार तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक हो गया आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक हो गया आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखो इसको ट्रांसफर करो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, और यहां से हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो गया आपका 1/2। ये हो गया आपका, क्लियर यहां तक। अब तो कितने थे आपके, दो जीरोस थे और दो हमने फाइंड आउट कर लिए। आपको बताया है कि जो भी पॉलिनोमियल जितनी पावर का होगा उसके जीरोस उतने होंगे, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो इसके जीरो भी कितने होंगे 4 होंगे। तो दो तो आपको दे रखे थे और दो हमने फाइंड आउट कर लिए, तो लास्ट लिख देना हैंस zeros of given polynomial are, तो फर्स्ट था आपका √2 माइनस √2 और दो हमने फाइंड आउट कर लिए, तो 1 और एक हो गया 1/2। ये आपका यहां तक आपको प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, जो आपकी एग्जाम पूछा था है इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, क्लियर है। बाकी पॉलिनोमियल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ दूसरा टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।